हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 3 अप्रैल 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज की क्लास में 5 अप्रैल 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, यदि ये दे रखा है तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इस तरह से जब अनुपात और समानुपात एक साथ दिया रहे तो इसमें बीच वाले दोनों पदों का गुणनफल ये साइड वाले दोनों पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम लोग भी यहाँ बराबर कर देंगे। 5 गुना एक्स ये हो जाएगा 5x बराबर 8 गुना 1.75। 5 से इसको कटा दीजिए, ये कितना बार में कट जाएगा? पॉइंट 5 दिया 15 पचे 25 यानी 0.35। ठीक है, अब यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है तो 8 गुना इतना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 35 चौके 140 गुना 280 पॉइंट है तो यहाँ पर 2.8 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 में इसका आंसर दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि इसका मिश्र अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें क्या करते हैं कि हर एक रेशियो का पहला जो टर्म है उसको गुना करते जाइए। ठीक है, तो 1 गुना 3 3 3 दाही 30 हो गया। उसी तरह से दूसरा में भी कर देंगे। 2 दाएँ 20 20 गुना 21 कितना हो जाएगा? 21 दुना 42 पर एक जीरो यानी कि 420 हो जाएगा। यहाँ से कटा दीजिए, जीरो जीरो तो कटेगा ही। 3 से एक बार में, 3 से ये 14 बार में, तो 1:14 जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिए गए समीकरण में n का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए n का मान ज्ञात करना है, लेकिन ये जो है 9 है, यहाँ 27 है, यहाँ 3 है, तो आधार यहाँ पर आपको बराबर करना पड़ेगा। तो सबको 3 के आधार में बदल लेते हैं। तो ये 27 है, तो 27 मतलब क्या? 3 की पावर 3। तो इसको लिखेंगे 3 की पावर 3, लेकिन ये 1.5 जो है पहले से, तो 3 इसमें गुना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4.5। उसी तरह से यहाँ भी 9 मतलब 3 का स्क्वायर, और ये पावर पहले से, तो इसमें 2 से गुना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना? 2.5। और भाग है उसके बाद है 3 की पावर 5 बराबर राइट साइड है हमारे पास 3 की पावर n। अब यहाँ देखिए ये आधार बराबर हो चुका है, तो पावर को क्या करते हैं? जब गुना रहता है तो पावर जुट जाता है और भागा रहता है तो पावर घट जाता है। तो यहाँ बीच में गुना है तो दोनों को जोड़िए, यानी कि 4 2 6 एक 7 हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर 7। उसके बाद यहाँ भाग है तो आगे वाला पावर इसमें माइनस कर दीजिए, बराबर 3 की पावर n। तो यहाँ से 3 की पावर 2 बराबर 3 की पावर n हो जाएगा। यहाँ पर आधार बराबर है तो पावर बराबर हो जाएगा, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर 3 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना, तो यहाँ पर कोष्टक है, सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो 17 में से 2 घटाएंगे 15, 15 से 45 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा। ठीक है, आगे यहाँ देखिए उसके बाद इसका क्रिया होगा। 2 से 10 को कटा दीजिए 5 बार में, 5 गुना 5 25, और यहाँ पर है 3 और माइनस है, तो 25 और 3 ये जुट जाएगा और माइनस रहेगा, यानी माइनस का 28 हो जाएगा। ये 24 और 13 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 37। ठीक है, 37 में माइनस 28 करना है, तो 9 जो है इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर 10 दिन में काम को कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी ये 10 दिन में कर सकते हैं, बी सी 15 दिन में, बी प्लस सी इसको 15 दिन में कर सकते हैं, और सी प्लस ए इसको 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है तो ए बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? तो तीनों का एलसीएम टोटल वर्क मान लेंगे, यानी कि 60। 10 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 15 से 4 आएगा, 20 से 3 आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एफिशिएंसी निकालना है, तो जोड़ के 2 से डिवाइड करिए, क्योंकि इस तरफ अगर आप जोड़िएगा तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी, 2 बार सी। ठीक है, 2 कॉमन जाके उधर नीचे हो जाता है, तो ये 6 4 10 3 13 हो गया, और नीचे 2 आ जाएगा। 13/2 जो है ए बी और सी का टोटल एफिशिएंसी आया है। तो तीनों के द्वारा इस काम को किया जाना है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? टाइम बराबर निकालना है, तो टोटल वर्क यानी कि 60 को इन तीनों का एफिशिएंसी यानी 13/2 से डिवाइड करिए, तो 13 नीचे रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 60 दूना 120/13 डिवाइड करेंगे, 13 नमा 117 जाएगा, बच जाएगा 3/13। तो ऑप्शन नंबर 3 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि ये वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, बिंदु 0 4 से होकर गुजरता है, तो ए का मान ज्ञात करना। ठीक है, सिंपल सा है, इसका वैल्यू इसमें रख दीजिए। ये एक्स हो जाता है, ये वाई हो जाता है, तो यहाँ से 0 का स्क्वायर 0 प्लस वाई यानी कि 4 का स्क्वायर 16 बराबर ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए का वैल्यू क्या मतलब 16 का वर्गमूल, यानी कि 4 इसका जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल ये है, इनका एलसीएम 90 है, तो इनका एचसीएफ ज्ञात करिए। ठीक है,
ये क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दो संख्या, यानी कि पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। तो यहाँ पर दोनों का गुणनफल ये ऑलरेडी दे रखा है 270, तो यहाँ पर 270 आ जाएगा। एलसीएम भी दे रखा है 90 और एचसीएफ हमें निकालना है, तो एचसीएफ निकाल लेंगे यहाँ से। 90 से कटा देंगे इसको 3 बार में, तो एचसीएफ कितना आ गया 3। ऑप्शन नंबर 1 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ 60 और 3 है, उनमें से पहली संख्या ये है तो दूसरी संख्या निकालना सिंपल सा है, वही करना है। यानी कि 60 गुना 3 एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या जो कि 12 है, दूसरी संख्या निकालना है तो n2 कर देते हैं। 12 से कटाएंगे 5 बार में, 5 या 15 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते। एक वर्ग के परिमाप और एक वृत्त की परिधि का मान बराबर है, वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो कह रहा है परिमाप बराबर है तो इसको बराबर कर देंगे। वर्ग का परिमाप अगर वर्ग के भुजा को a मान ले तो इसका परिमाप हो जाएगा 4a, और वृत्त के त्रिज्या को अगर r मान ले तो वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा 2πr, तो 2πr के बराबर कर देंगे। 2 से कटा देंगे 2 बार में, a को यहाँ रखेंगे, उधर से r को ले आएंगे, बराबर हो जाएगा पाई, और ये 2 को इस तरफ भेजेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा। ये रेशियो हमने निकाला a और r का। अब यहाँ इसी रेशियो से क्या कर रहा है, इसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वर्ग पहले, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा देखिए यहाँ एक के सामने क्या है पाई है, तो पाई का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल मतलब क्या पाई आर स्क्वायर, तो पाई आएगा, लेकिन आर यहाँ से लेना है आपको, आर का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो पाई एक ठो कट जाएगा, बचेगा हमारे पास पाई अनुपात 4। ऑप्शन नंबर 1 में इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। संक्रियाओं के निर्धारित क्रम को पालन करते हुए इसका मान निकालना। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले छोटी कोष्टक कितना हो जाएगा 9 या 27, 30 में 27 घटाएंगे 3 बचेगा, आगे गुना है तो 7 या 21 हो जाएगा, आगे प्लस है और 20 है तो 20 और 21 जुट जाएगा, बचे हो जाएगा कितना 41, आगे माइनस है तो 81 में 41 घट जाएगा, बचेगा 40। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। 10% वार्षिक दर पर 10 वर्ष के लिए उधार दी गई किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 10 रुपया है, तो उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, 10% की दर से 10 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा 10 गुना 10 यानी कि 100%। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए रुपया में कितना ब्याज मिला है 10 रुपया, तो ये 100% 10 रुपया के बराबर हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है धनराशि, धनराशि भी कितना होता है 100% ही होता है, तो 100% का वैल्यू ऑलरेडी निकला हुआ 10 रुपया, तो यही 10 रुपया जो इसका आंसर हो जाएगा, यानी मूलधन भी इसका कितना है 10 रुपया ही है। आगे बढ़ते हैं। एक रेखा दो बिंदुओं दोनों का निर्देशांक यहाँ दे रखा है से होकर गुजरती है, उस रेखा के ढलान या प्रवणता जिसको इंग्लिश में स्लोप कहते हैं का कोण ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ये जो स्लोप का कोण निकलता है वो हमेशा टेन थीटा में निकलता है, यानी कि टेन थीटा बराबर जो स्लोप निकालने का फॉर्मूला हो तो वो क्या होता है y2 माइनस y1 और नीचे x2 माइनस x1। ठीक है, ये फॉर्मूला से हम लोग टेन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं टेन थीटा बराबर y2 कितना हो जाएगा, देखिए ये जो पहला वाला है निर्देशांक ये x1 y1 है। ठीक है, और दूसरा वाला x2 y2 है, तो यहाँ से y2 हमारा 5 हो गया, y1 4 हो गया, यानी कि 5 माइनस 4 ऊपर आ जाएगा और नीचे 4 माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, x1। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो टेन थीटा आपको मिलेगा कितना, ये ऊपर भी एक हो गया नीचे भी एक, यानी कुल मिला के टेन थीटा एक आया। अगर टेन में देखें तो एक किसका वैल्यू है, यह है टेन 45 डिग्री का। ठीक है, तो थीटा बराबर कितना हो गया 45 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर 4 में इसका आंसर है। आगे बढ़ते। यदि एक व्यक्ति दौड़कर 10 मिनट में 1000 मीटर की दूरी तय करता है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी हमें निकालना है कि वो 1 घंटा में कितना किलोमीटर जाता है। तो यहाँ देखिए यहाँ 10 मिनट का दूरी दे रखा है 1000 मीटर, तो हमें चाहिए 1 घंटा यानी कि 60 मिनट का दूरी। तो ये कैसे निकलेगा, देखिए 10 मिनट 60 मिनट कितना गुना हुआ 6 गुना, तो दूरी को भी आप 6 गुना करें, यानी कि 1000 का 6 गुना करेंगे तो 6000 आ जाएगा, और ये दूरी मीटर में तो ये भी मीटर में आएगा। ठीक है, देखिए ये मिनट है और ये मीटर है। अब ये जो आंसर दे रखा है किलोमीटर में दे रखा है, तो आगे आप इसको 1000 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 जीरो हटाइए तो 6 किलोमीटर जो इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। पहली 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिख लेते हैं पहली संख्या 2, 3, उसके बाद 5, फिर 7, उसके बाद 11। ये प्रथम 5 अभाज्य संख्या है, इनका माध्य निकालना, तो जोड़ के 5 से इसको डिवाइड करेंगे। 3 2 5 5 10 7 17 प्लस 11 ये हो जाएगा 28, और 5 से डिवाइड करना तो 5 चौके 25 25 जाएगा, 5 छके 30, यानी 5.6 जो है इसका माध्य आएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपया है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अगर रेट R% रहता है
तो यहाँ पर जो 2 वर्ष का डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला तो वो क्या होता है, R² बट्टा 100%, यही डिफरेंस होता है। यहाँ पर रेट दे रखा है 5%, तो कितना डिफरेंस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 बटा 100%, यही डिफरेंस हुआ परसेंटेज में। जबकि रुपया में इन्होंने 1 रुपया का डिफरेंस दे रखा है, तो इसको 1 रुपया के बराबर करेंगे। ठीक है, हमें चाहिए धनराशि यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ से 1 यूनिट का निकालेंगे तो आप 1 गुना ये 100 गुना में हो जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इतना का आया, और निकालना 100% का तो आगे 100 से गुना करेंगे। कटा दी इसको 4 बार में, 4 गुना 100, इसका जो 400 रुपया आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 में ये दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, आगे बढ़ते। इसमें से किस वास्तविक संख्या का मान अधिकतम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ करने में कुछ नहीं तो क्या है, 2 है। तो पहला स्टेप आपको ये करना है कि ये सबका एलसीएम लीजिए, 2 3 4 6 का। तो इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा आपको 12। ठीक है, उसके बाद आपको पहला उठाना, ये क्या, √2। ठीक है, 2 करनी में जितना है 2, 2 से ये एलसीएम को डिवाइड करिए, कितना बार में जाएगा, 6। तो ये भागफल यहाँ पर आपको बैठा देना पावर में। ठीक है, उसी तरह से सेम दूसरा को भी करना है। यहाँ करनी में 3 है, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, तो अंदर बन जाएगा कितना, 3 की पावर 4। उसी तरह से तीसरा में है, रूट के अंदर 4, और ये करनी में 4 है, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 यहाँ पर बैठा दीजिए। उसी तरह से लास्ट में भी करेंगे, अंदर में 5 है और यहाँ करनी में 6 दे रखा है, 6 से 12 को डिवाइड करेंगे, 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ आपको देख लेना कि सबसे बड़ी संख्या कौन है रूट के अंदर, तो ये 2 की पावर 6 यानी ये हो जाएगा आपको कितना, 64। उसके बाद 3 की पावर 4 ये हो जाएगा 81, और 4 की पावर 3 ये भी हो जाएगा 64, और ये 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या रूट के अंदर यहाँ पर है 81। ये किसका था, ये दूसरा वाला का, यानी कि ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते, इसका HCF निकालना। ठीक है, तो फ्रैक्शन में HCF निकालने के लिए ऊपर वाला का HCF निकालते हैं, तो 1 3 का HCF 1 आ जाएगा, और नीचे वाला का एलसीएम यानी 2 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, तो 1/4 इसका जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, यदि ये दे रखा है तो x का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो इसमें x वाला को x वाला के पास ले आ सकते हैं, नहीं तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसके पास ले आएंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा ये। तो क्या बनेगा हमारे पास, 1/x माइनस 1/2x बराबर 3/4 पहले से है, और इधर से 2/3 जाएगा तो माइनस का 2/3 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम यहाँ से 2x आएगा, और इधर क्या बनेगा, 2 माइनस 1 यानी कि 1 बन जाएगा ये, और इधर एलसीएम 12 आया, इधर 3 3 9 माइनस 8 1 हो जाएगा। 2 से इसको कटा दीजिए 6 बार में, 6 गुना 1, इधर x का वैल्यू कितना है, 6। ऑप्शन नंबर 3 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते, पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ठीक है, और नीचे 6, ये होता है सम निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पर प्रथम 10 संख्याओं का निकालना, तो n का वैल्यू यहाँ पर 10 आएगा, तो क्या बन जाएगा ये, 10 गुना 10 प्लस 1 11 गुना 10 गुना 20 1 21, और नीचे 6। 3 से 2 बार में, 3 से 7 बार में, 2 से ये 5 बार में, तो 5 से तो 35 गुना 11, तो 35 दाएँ 350, और उसके बाद 35 जोड़ेंगे तो 385 जो इसका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते, ये समीकरण के मूलों का योग ज्ञात करना है। तो मूलों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालने का, माइनस b बट्टा ए। तो b में हमारा है क्या, माइनस का 11, तो माइनस और माइनस का 11, और a मतलब क्या, x² का गुना क्या है, 1 है, तो 1 नीचे आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 11 जो है इस सवाल का आंसर आएगा। आगे बढ़ते, 1000 की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ वार्षिक है 20%, तो अर्धवार्षिक कितना होगा, इसका आधा, यानी कि 10% इसका अर्धवार्षिक होगा। और ये कह रहा है कि 1 वर्ष का कैलकुलेट करिए, तो 1 वर्ष में कितना छमाही होता है, 2 छमाही, तो पहला छमाही में इसको मिला 10%, दूसरा छमाही में भी इसको मिलेगा 10%। तो ओवरऑल इसको जो ब्याज मिलेगा यानी इफेक्टिव रेट कितना होगा, 10 + 10 का सक्सेसिव, यानी कि ये हो जाएगा 21%। तो आप 1000 का 21% निकालेंगे तो 210 रुपये आपको आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, इसका तृतीय अनुपाती निकालना। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी ए और बी का तृतीय अनुपाती निकालना है, तो इसका निकालने का फॉर्मूला होता है b² बट्टा ए, और इन दोनों का अगर माध्य अनुपाती निकालना हो तो √अंडर भी हो जाता है। तो यहाँ पर तृतीय निकालना तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 81, और नीचे आ जाएगा 4, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20, उसके बाद आप यहाँ पर फ्रैक्शन में दे रखा तो आप 1/4 लिखेंगे, तो 20 सही 1/4 जो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, इसका मान निकालना। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। कॉसेक थीटा मतलब क्या, 1/sin थीटा, कॉट थीटा मतलब कॉस बट्टा, यानी कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। ठीक है,
और हमारे पास पहले से 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ जोड़ेंगे तो एलसीएम आपको साइन थीटा आएगा, ऊपर बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और ये 1 माइनस कॉस थीटा पहले से हमारे पास ये दे रखा है। तो यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे साइन थीटा है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन थीटा पहले से है, तो यहाँ से साइन थीटा कटा दीजिए तो आंसर में आ जाएगा आपको साइन थीटा। ऑप्शन नंबर 4 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते, इसका मान निकालना, तो इसको निकालने के लिए डायरेक्ट हम लोग क्या आते हैं, 2 इंटू ये जो पहला एक एक का स्क्वायर एक प्लस √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। नीचे यही दोनों देते हैं लेकिन माइनस देते हैं बीच में, यानी 1 माइनस 3 हो जाएगा। तो ये 1 माइनस 3 माइनस का 2 हुआ, 2 से 2 काट दीजिए, आपको माइनस बच गया, ठीक है, माइनस तो रहेगा ही, और ये 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, तो माइनस का 4 जो इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल ये है तो उसका परिमाप निकालना है कि वर्ग की भुजा को अगर ए माने तो ए स्क्वायर हमारा हो जाएगा 1225। तो ए का वैल्यू कितना होगा, 1225 का वर्गमूल यानी कि 35 हो जाएगा। परिमाप निकालना है 4a निकालना है, तो 35 गुना 4 कितना हो जाएगा, ये 140। तो ऑप्शन नंबर 3 में इसका आंसर दे रखा है। आगे बढ़ते, आरोही क्रम में दिए गए कुछ अपरिष्कृत आंकड़े इस प्रकार हैं, यहाँ पर दे रखा है। तो कह रहा है इन आंकड़ों की माध्यिका 9.5 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए ये ऑलरेडी आरोही क्रम में दिया गया है, तो आपको देखना है कितने पद हैं इसमें, तो 3 3 2 5 3 8 है, यानी कि प्रेक्षणों की संख्या यहाँ सम है, तो बीच वाला 2 पद का जो एवरेज है वही इसका माध्यिका होगा। तो बीच में दोनों पद ये है एक्स और एक्स प्लस 1, तो इसका जब माध्य निकालेंगे यानी एवरेज, तो क्या बनेगा, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना होगा। तो जोड़िए तो एक्स एक्स 2x हो जाएगा प्लस का 1/2, ये एवरेज हो गया, यानी कि ये माध्यिका भी हो गया। और माध्यिका हमारे पास दे रखा है यहाँ 9.5, तो इसको 9.5 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से 2x बराबर कितना होगा, 9 दूना 18 1 19, ये एक माइनस हो जाएगा तो 18 बनेगा, 2 से इसको कटा देंगे 9 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 9। तो 9 ऑप्शन नंबर 1 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, इसका एलसीएम निकालना, तो फ्रैक्शन में एलसीएम के लिए ऊपर वाला का एलसीएम यानी कि 3 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा, और नीचे वाला का एचसीएफ तो 10 और 5 का एचसीएफ 5 आ जाएगा, तो 6/5 इसका आंसर है। इसका मान निकालना, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा मतलब क्या, सेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है। उसी तरह से यहाँ 1 + कॉट स्क्वायर थीटा मतलब क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा का ये फॉर्मूला है, ठीक है। आप इसको ये भी लिख सकते हैं जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों चीज़ आप याद रखिए। ऑप्शन नंबर 3 में है tan स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते, ए अकेले किसी कार्य को 10 दिन में, बी अकेले 20 दिन में करते हैं, दोनों साथ मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। सिंपल सा है, ए 10 दिन में करते हैं, बी 20 दिन में करते हैं, टोटल वर्क दोनों का एलसीएम 20 हो जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे 2, 20 से डिवाइड करेंगे 1, तो कितना टाइम निकलेगा, टोटल वर्क है हमारे पास 20 और दोनों का टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, तो 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 सही 2/3 इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, एक पुस्तक 1000 में खरीदी गई और 1200 में बेची गई, इनमें होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप यहाँ से 2 जीरो हटा दीजिए, तो यानी 10 का सामान 12 में बिका है, 2 का प्रॉफिट है 10 के ऊपर, 2/10 मतलब क्या, 20%, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते, यदि 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में विभाजित किया जाता है तो इस प्रकार निर्मित छोटे घनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, छोटे वाले घन के भुजा से बड़े वाले घन के भुजा को डिवाइड करना है। तो 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, उसके बाद क्या करते हैं 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब 125 जो है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, इसमें कह रहा है घंटे मिनट और सेकंड में व्यक्त कीजिए, तो ये तो पॉइंट के पहले जो ये घंटा में ऑलरेडी है, उसके बाद पॉइंट यानी कि 0.47 को 60 से जब आप गुना करेंगे तो ये मिनट में बदल जाएगा, क्योंकि ये जो दे रखा है ये घंटा में दे रखा है, ठीक है। तो गुना करेंगे तो कितना होगा, ये 240 और ये 42 यानी कि 282 हो जाएगा, यहाँ दशमलव लग जाएगा, यानी कि ये 28 मिनट हो गया। उसके बाद 0.2 आपको मिनट में है, तो 0.2 को आगे 60 से गुना कर देंगे तो ये सेकंड में बदल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 12 सेकंड। तो टोटल 2 घंटा 28 मिनट 12 सेकंड इसका जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते, इसमें यदि कह रहा है कि कंपनी क्यू के लिए 2013 से 16 के दौरान इलेक्ट्रिक आयरनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है। 13 से 16 देखना है, तो क्यू है ऑरेंज वाला, 13 में है कितना 30 और 16 में कितना है 45, 30 से 45 हुआ, सीधा सीधा 1.5 गुना है, तो 50% का वृद्धि होगा, नहीं तो आप घटा के निकाल लीजिए। 15 का वृद्धि है 30 के ऊपर, तो कटाइए 1 कटाइए 2, यानी 1/2 कितना 50%, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते,
जिन वर्षों के दौरान लाभ औसत से कम रहा और जिन वर्षों के दौरान लाभ औसत से अधिक रहा उनकी संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले औसत लाभ निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 2014 में 300 है, 15 में 320 शब्द का दे रखा है। तो 5 वर्ष का तो जोड़ के 5 से डिवाइड करेंगे। तो 3 3 6 2 8 3 11 3 1400 इधर हो गया, 14 1 1510 50 यानी 1560 हो गया टोटल, ठीक है 60। माध्य निकालना तो 5 वर्ष का बात है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 या 15 ये आ जाएगा 312। अब तुरंत देखिए कि कितने वर्ष ऐसे हैं जिसमें इससे कम है। तो यहाँ 300, तो 312 से कम है, ये भी काउंट होगा। 320 ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और ये 290 300 यानी कि ये दोनों और ये तीनों का जो डेटा है ये 312 से कम है, यानी कि माध्य से कम है। तो 3 आ जाएगा। उसके बाद जो बाकी बचा तो वो 2 बचेगा, क्योंकि टोटल 5 वर्ष है, 3 इसमें आ गया तो 2 उधर बच गया। तो 3:2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते। 2 वर्षों के दौरान दुकान एक की कुल बिक्री दोनों वर्षों के दौरान दुकान 5 की कुल बिक्री के कितने प्रतिशत के बराबर है, ठीक है। तो देखेंगे दोनों वर्ष यहाँ पर ब्लू और ऑरेंज है, 17 18। दुकान एक का देखना यहाँ पर है, दोनों जोड़ के कितना हो रहा है, 9 7 16 यानी कि 160 हो रहा है। और दोनों में दुकान 5 का, तो 5 का यहाँ पर है 75 और ये कितना है 55। तो यह हो गया आपको 120 10 130। तो क्या कह रहा है कि ये 5 की कुल बिक्री का कितना परसेंट है, ये 160, ठीक है। तो 160 का निकालना है हमें 130 पर, गुना 100% कर दीजिए, ठीक है। तो 0 0 तो कटेगा ही, 13 से इसको डिवाइड करेंगे, 13 का 13 3 यानी 30 हो गया, 13 दूना 26 और 13 तिया 39 और गुना 100% जब आप करेंगे तो लगभग ये जो है 123% इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें यदि उस वर्ष के दौरान केवल मशीनों के आयात पर व्यय की गई राशि 8 करोड़ थी तो उस वर्ष के दौरान सभी उत्पादों के आयात पर व्यय की गई कुल राशि कितनी थी, ठीक है। यहाँ पर आयात की गई राशि का विवरण दिया रहा है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए यहाँ मशीन का देखना, तो हमें अगर यहाँ देखें पाई चार्ट में तो मशीन के पास कितना है 48 डिग्री, जबकि इस पर खर्चा 8 करोड़। कहने का मतलब ये है कि ये जो 8 करोड़ है ये ये 48 डिग्री का वैल्यू है, ये 48 डिग्री का, ठीक है। हमें चाहिए कुल राशि, तो टोटल का कितना हो जाएगा, ये 360 डिग्री होता है तो 360 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो ये कट जाएगा 24 से 2 बार में, 24 से ये 15 बार में, ठीक है। 2 से इसको कटाइए 4 बार में, 15 चौके 60 करोड़ जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।